सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में सियासी सूरत हाल इस वक्त हलचल नज़र आ रही है। हुकूमत की बात करें तो हुकूमत के भी कुछ ही देर में अब इजलास शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत की जाएगी। ख़ास तौर पर PDM जो अपना अगला आने वाला सियासी लाया अमल तैयार कर रही है उस पर भी बात होगी। साथ ही साथ PDM खुद आज इजलास कर रही है और अगले आने वाले वक्त में कैसे कैसे कब और कहां से एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। लॉन्ग मार्च की जो बातें हो रही हैं, क्या वो वाकई लॉन्ग मार्च हो पाएगा या नहीं। हुकूमती तर्जुमानों का इजलास एक जानिब और दूसरी जानिब अपोजिशन यानी कि PDM का इजलास। तो क्या सर्द मौसम में अब कोई गर्मा गर्म सियासत की सूरत हाल हो सकती है या नहीं। वाकई PDM जिसने अब मौसम चुना है, क्या इसमें कोई लॉन्ग मार्च की सूरत बढ़ सकती है, बन सकती है। इस्लामाबाद की जानिब ठंडे मौसम में क्या कोई सियासी गर्मा गर्मी देखने में आ सकती है या नहीं। इस तमाम तर सवालों पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एंकर पर्सन PJ मीर साहब। मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सवाल सादा सा है कि अगर 3.5 साल का वक्त गुजर गया, मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ हवालों से अपोजिशन ने प्लान किया कि वो मार्च करेंगे, वो धरना देंगे, वो एहतजाज करेंगे, वो जलसे करेंगे, लेकिन कुछ पार्ट तो उन्होंने किए, लेकिन बाकी जो सूरत हाल हुकूमत को गिराने की थी, हुकूमत को घर भेजने की थी, वो नहीं हो पाई। तो मीर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि अब सख्त मौसम में किसी लॉन्ग मार्च की, हुकूमत को घर भेजने की सख्त तहरीक की कोई सूरत हो सकती है? मुदस्सिर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपना सेनेट बंद कर दें, नेशनल असेंबली बंद कर दें, प्रोविंशियल असेंबली बंद कर दें, क्योंकि ये जो चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के, तो फिर अगर ये अपने घरों के अंदर ये बात नहीं कर सकते तो रोड पे ला के क्या कर रहे हैं? इंतशार फैला रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? मुझे बताएं ना। क्या रोड पे निकल के लॉन्ग मार्च होगा, शॉर्ट मार्च होगा? ये क्या करेंगे? क्या चीनी कम हो जाएगी अगले दिन? क्या बिजली सस्ती हो जाएगी? और भाई, अगर आपने बात करनी है, पार्लियामेंट में बात करें, अपने नुमाइंदों के थ्रू बात करें और एक मीनिंगफुल एक डिबेट करें। रोड पे आपकी किसको दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं आप ये जो फॉर एग्जांपल JUI, क्या इसकी कोई मेजॉरिटी रखती है? हाँ, मेजॉरिटी रखती हो, फिर भी मैं कहूँगा कि तुम पार्लियामेंट में जाओ। ये क्या वजह है कि लेकिन पार्लियामेंट को तो वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट में सारी चीज़ें बुलडोज करी। वो हवाला देते हैं पिछले दिनों जो कुछ हुआ कि 29-30 बिल जो हैं वो हुकूमत ने वन साइडेडली मंजूर कर लिए। कहते बहस ही नहीं की जा रही, तो फिर पार्लियामेंट को बेवकूफ़ हुकूमत कर रही है। ये जो पॉइंट है, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि आपने दोनों ने मिल के कंसल्टेटिव एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने बातचीत करनी है। देखो, आज ये हुकूमत है, कल अगर नहीं होती है तो अफेक्टी कौन है? अवाम। तो हमने देखना है कि अवाम फ्रेंडली जो भी बिल है, इसको कंसल्टेटिव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसको आगे लेके जाओ। ये नहीं कि अगर आज सूट करता है तो कल नहीं करता। हमें लॉन्ग टर्म पे देखना है फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट्स एज वेल कि ये क्या अवाम फ्रेंडली है या नहीं है। तो बिल्कुल इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, इस पर डिस्कशंस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बुलडोज कर दो, बिल्कुल। लेकिन मुदस्सिर, इसमें एक चीज है जी। आज जो भी ये असेंबली करती है थ्रू मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी, व्हाटएवर, रिस्पांसिबिलिटी इनकी है। उसके बाद इनका जो है ऑपोजिशन का ये ओपिनियन है, लेकिन ओपिनियन बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। अगर आप इसको आज नहीं अपने पास रखोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। हमें आ नहीं रही अभी। ये वो बिल पास कर रहे हैं जो पुरानों ने नहीं किए, आप उनको पास करते हो, जो डिले हो जाते हैं उसमें बात नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके जो वोटिंग के राइट्स थे आप दे दिए, लेकिन ये कहते थे भाई हमें भी साथ रखो। क्यों? क्योंकि बाद में मुदस्सिर, आप इसको गहरी नजर से देखो, ये एक हिडन इलेक्शन आप कह लो कि एक बोल है, और इसके अंदर हिडन इलेक्शन बोल के अंदर वो कहते हैं हम भी चाहते हैं कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट हो, लेकिन दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि कल ओवरसीज पाकिस्तानी इनको तनकीद करेगा, ऑपोजिशन को, और भाई ये तो PTI लेके आई है, तुम कहाँ थे? सो बेसिकली बात वो है। एंड आई थिंक इस पे हमें एक प्लेटफॉर्म पे होना है, वरना
बड़ी इश्यूज है आगे। बिल्कुल सही। अच्छा, शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। इस्लामाबाद में मौसम तो ठंडा हो रहा है लेकिन सियासत अगले आने वाले दिनों में कुछ गर्म दिखाई दे रही है। पराचा साहब, क्या वाकई PDM जो दोबारा से अब महाज गर्म करने की कोशिश कर रही है वो महाज गर्म हो पाएगा? जो हुकूमत की इस वक्त सूरत हाल है, एक तरफ तो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, महंगाई के मामलात हैं, दूसरा हुकूमत पर जो तनकीद इस वक्त की जा रही है, आप समझते हैं कि ये PDM का राइट टाइम है एहतजाज का, और एहतजाज भी कि बड़ा वो ज़बरदस्त किस्म का और ह्यूज हो पाएगा? बहुत शुक्रिया। हो पाएगा या नहीं ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन इससे ज्यादा क्या हो अपोजिशन के लिए कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, एक डिससेटिस्फैक्शन है, बेचैनी है, अदम इत्मीनान है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स या ऐसा ग्रुप नहीं है जो खुश हो के जी अब बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। हुकूमत अपनी वजूहात बताती है कि जी पहले कहती थी हुकूमत ये पिछले खा गए हैं करप्शन की वजह है, अब खैर कोई महीना 1.5 से 2 महीने से पिछलों को नहीं रो रहे, ये कह रहे हैं कि जी आलमी सतह पर महंगाई बढ़ी है, आलमी सतह पर पेट्रोल महंगा हुआ है। बात तो ठीक है, पेट्रोल महंगा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब पेट्रोल बिल्कुल ही मुफ्त में मिल रहा था उस वक्त भी आपने शार्ट करवा दिया था मुल्क में। तो बेसिकली जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो हुकूमत से हल नहीं हो रहे, जो अपोजिशन सही तरह के डट के करनी होती है वो अपोजिशन से नहीं हो रही। कभी अपोजिशन डिवाइडेड है, कभी अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रही है, तो एक डायरेक्शन लेस पॉलिटिक्स है। मतलब हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, अपोजिशन सही तरह से उन पर प्रेशर नहीं डाल रही। अब एक नया फेज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आया है, कभी वीडियो आ रहे हैं किसी की ऑडियो आ रही है और किसी के एफिडेविट्स आ रहे हैं। मेरा ख्याल है अपोजिशन से ज्यादा जो ये सीरीज चली है ऑडियोज की और वीडियोज की और एफिडेविट्स की, मुझे लगता है कि ये ज्यादा डोमिनेट करेगी, और इसी से अगर कुछ हुआ इस मुल्क में या कुछ हलचल जो मची है, ये मेरा ख्याल है ज्यादा लास्टिंग होगी। अपोजिशन तो खुद डिवाइडेड है, वो कभी मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब एक बात करते हैं, मरीम नवाज साहब आगे से पड़ जाती हैं। तो अपोजिशन से ज्यादा मुझे ये जो इंटरनल जो डिसइंटेग्रेशन है कि जो माजी के करैक्टर इकट्ठे थे, अब उनके बारे में जो कुछ आ रहा है सही है गलत है, फॉरेंसिक होगा नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं होगी, JIT बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन बहरहाल इन चीजों से पराचा साहब, ये जो आप इंटीग्रेशन बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर क्या PDM जो लॉन्ग मार्च की अब तैयारी या लॉन्ग मार्च की बात कर रही है वो एक प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो सकती है? इस चीज़ से फ़ायदा अपोजिशन ले सकती है या नहीं? देखिए ना, अपोजिशन तो प्रेशर डाला करती है। जैसे इमरान खान ने, आपको याद है, अड्डा प्लॉट की बात की थी, फिर इस्लामाबाद के घेराव की बात की थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस ज़हीर अनवर जमाली ने सुओ मोटो नोटिस लिया था। आजकल जो डिमांड आ रही है बिल्कुल उसी तरह की आ रही है। उस वक्त हुकूमत और कुछ कह रही थी और अपोजिशन ये डिमांड कर रही थी, आज की हुकूमत और कुछ कह रही है और आज की अपोजिशन ये डिमांड कर रही है। तो उस वक्त जो सुओ मोटो नोटिस लिए गए थे वो आइन के मुताबिक अगर थे, तो आज आइन के मुताबिक क्यों नहीं समझे जा रहे? अगर वो उस वक्त कानून के मुताबिक थे तो आज कानून के मुताबिक क्यों नहीं समझे जा रहे? अगर साकिब निसार की ऑडियो है, वो कह रहा है फैब्रिकेटेड है, तो आप फॉरेंसिक करवा लें। सही। अब पाकिस्तान के अंदर फॉरेंसिक लैब्स हैं, अगर राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है वो गलत है तो आप प्रूफ करें कि गलत है एफिडेविट। अगर वो गलत है तो फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें। देखे ना, अभी PJ मीर साहब जबरदस्त बात कर रहे थे कि जो करना चाहिए वो नहीं होता, जो नहीं करना चाहिए उसमें हम पड़े रहते हैं, उन झगड़ों में पड़े रहते हैं। बिल्कुल। आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस पर एक बात आई है, ऑडियो आई है, आपके एक और चीफ जज ने एफिडेविट दी है और उस पर वो बाकायदा इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं, हाँ ये मेरा एफिडेविट सही है और मुझसे जो बातें मंसूब की गई हैं वो सही हैं। तो फिर ऐसी तहकीकात होनी चाहिए ना, अगर कानून की हुक्मरानी है तो क्यों नहीं तहकीकात हो रही? मेरे ख्याल में ये चीजें ज्यादा डोमिनेट करें।
बिल्कुल सही। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब देख रहे हैं कि तहकीकात होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये पूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख का अमल है, लेकिन उसके साथ जो पैरेलल जिनको पार्लियामान में सियासत करना है वो इस पर बयान तो दे रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि फ़ायदा या नुकसान दोनों जमातों को, यानी कि एक हुकूमत में बैठी हुई जमातें और एक अपोजिशन में बैठी हुई जमातें हैं, उनका क्या उस मामला हो गए। एक तरफ तो गर्मा गर्मी ये है मीर साहब कि जो ऑडियो आ रही, वीडियो आ रही, मीर साहब, तो दूसरा ये जी 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 देखे ना, इन सारे नए स्कैंडल पे तो बैकफुट पे तो गवर्नमेंट जा रही है ना, प्रेशर तो गवर्नमेंट पे बन रहा है, लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो रही है तो गवर्नमेंट की हो रही है। और आपने देखा है कि इन सारे कैरेक्टर्स को डिफेंड करने के लिए भी हमारे वुज़रा हैं। भाई अगर साकिब निसार पे कोई बात हो रही है तो हुकूमती ओहदेदारान क्यों ये बातें कर रहे हैं? आपको इससे समझ नहीं आ रही कि प्रेशर किधर जा रहा है? सही, बिल्कुल सही है। ये एक चीज़ें जिस तरह से आ रही, वो हुकूमत के ऊपर बाकायदा बात हो रही है, अपोजिशन भी उन चीज़ों को हुकूमत के साथ बात कर रही है, चाहे वो जजेस पे आ रहा है, चाहे वो मामला है। अच्छा, लेकिन एक इस सारे अमल में जो है कि कुछ इंटरनल तब्दीली हो, तो क्या पीजे मीर साहब वो तब्दीली उस तरह से नज़र आ रही कि हुकूमत, जैसे पर राजा साहब ने फरमाया कि अपोजिशन भी वो अपोजिशन नहीं कर रही है, हुकूमत के अपने गवर्नेंस के मसाइल हैं, दोनों जगह ये मसाइल हैं, तो फिर किस जानिब जो है वो चीज़ें जाएंगी? बस आज चल रहा है, उबाल आया हुआ है और उसके बाद फिर ये मामला ठंडा हो जाएगा क्या? देखिए पराचा साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिकॉज ये ऑपोजिशन जो है ये अपनी आप की ही ऑपोजिशन है, ये गवर्नमेंट की ऑपोजिशन वो नहीं है। क्योंकि बेसिकली अब आप देखो, कभी किसी का कोई जज की कोई टेप निकल आती है, कोई वीडियो निकल आती है, अभी ये आप देखो लेटेस्ट साकिब निसार का आ गया, तो ये ऑपोजिशन क्या, ये कोई जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म बना रही है? अ टाइम टू इन्वेस्टिगेट, टाइम टू डाई तो आ गई है, लेकिन टाइम टू इन्वेस्टिगेट की ये फिल्म बना रही है, क्या कर रही है? आई मीन ये पहले तो राना शमीम को पकड़ो कि जब तुम्हें पता था कि ये चीज़ है तो तुमने पहले क्यों नहीं डिस्क्लोज उसको किया? बाद में तुम्हें या इंटाइसमेंट है या जो मर्जी है, तुम बाद में ऐसी चीज़ें लेके आते हो जो कि एक फर्दर फ्रैक्चर आपके पॉलिटिकल सिस्टम में डालती है। आई थिंक ऐसी चीज़ों को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि कल कोई इमरान के निकालेगा, जरदारी के निकालेगा, नवाज की निकालेगा, इन सब के निकाल के सामने रहेगा, नहीं जी उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये। आई थिंक ऐसे एक तो लोगों को अपने साथ मत रखो जो कि सिर्फ वीडियो टेप और ऑडियो टेप करने के लिए बैठे हुए हैं। इनको चाहिए कि ये स्पाई मास्टर में जाएं यहाँ और वहाँ जाके कुछ डीबगिंग डिवाइस अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ सारों का काम अब ये बन गया, आप कहीं जाते हैं, कोई किसी की फिल्म बना लेता है, कोई किसी की बन लेता है और वेट करता है कि हम इनको ब्लैकमेल या इनको प्रेशर किस तरह डालें। आई थिंक इस चीज़ से हमें गुरेज करना चाहिए, कोई डिसेंसी भी रखनी चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। हमारी डिसेंसी चली गई है, हम हर बैरियर तोड़ के बैठ के हैं, एक दूसरे से बदतमीजी से बात करते हैं। असेंबली में देख लें, आप बाहर देख लें, तकरीरें देख लें, जो एक जज होता है, एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो जब अपना डिसीजन देता है या नैब देता है, उसके बाद आके आप दूसरा कोर्ट लगा देते हैं कैमरों के आगे। आई थिंक वी शुड स्टॉप ऑल ऑफ दिस। आप अपने इंस्टीट्यूशंस को भी अंडरमाइन करते हो, आप खुद भी जब आप कहते हो कि इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करना है, तो फिर आप उसको एहतराम नहीं कर रहे बल्कि उनको डिग्रेड कर रहे हो। हर जगह देख लो मुदस्सिर, अगर तो कोई दूसरा पकड़ा गया बड़ा अच्छा काम है, खुद पकड़े गए ये तो ज्यादती होगी है। ये हमारा मोटिव ऑपरेंडी हो गया पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर, और इसको जब तक आप खत्म नहीं करोगे हमारे मसले मसाइल ठीक हो सकते हैं। हम एक दूसरे से बैठ के बात भी नहीं करते। अब आप कह लो कि किसी सेंसिबिलिटी के अंदर कि जिसके अंदर जिस तरह पिराचे साहब ने बात की, और यार तुम कहाँ महंगाई की बात कर रहे हो? महंगाई अगर है, वो कहते हैं जी दुनिया का पर कैपिटा इनकम और है, पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम और है, तो द क्वेश्चन अराइजेस कि आप इसको नेगेट कैसे करोगे? आपने रिलीफ देना, कहाँ करोगे आप? तो ये सारी चीजें ऑपोजिशन को मिलके बैठ के करनी है। लेकिन आज ये जो शोर करते हैं ये पीडीएम कि हम आके गवर्नमेंट को हटा देंगे, मैं कहता हूँ इस गवर्नमेंट को आज हटा दो, कल हमें एक आवाम को सोल्यूशन दे दो कि हर चीज कल ठीक हो जाएगी, हर चीज सस्ती हो जाएगी, तुम आ जाओ कर लो। लेकिन ये भी तो नहीं ना बताते, उनको जल्दी है कॉरिडोर्स और पार्क के अंदर आने की, झंडे की गाड़ी चलाने की, एंड दैट्स अबाउट इट, नथिंग एल्स। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इस वक्त IMF के हवाले से कि IMF के अब दोबारा से पाकिस्तान को कर्ज देने के हवाले से तैयार हो गया है, लेकिन
क्या इससे महंगाई में फिर से इजाफा होगा या फिर सूरत हाल कंट्रोल में आ जाएगी? डॉलर की कीमत जिस तरह से बढ़ी है, अब ये भी तवक्को की जा रही है कि IMF के किस्त आने से डॉलर की जो एक परवाज़ है उसको रोकने में भी कामयाबी होगी। दूसरा मामला बड़ा अहम है कि एक जानिब तो IMF खासा मुतमईन भी नज़र आ रहा है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से मुतालिक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अवाम पाकिस्तानी हुकूमत की इस गवर्नेंस और इस इक़दामात से खुश दिखाई नहीं देते हैं, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ ये हुआ है कि अब कीमतें बढ़ गई हैं, यानी कि महंगाई हो गई है। और अगले आने वाले दिनों में यही सूरत हाल नज़र आएगी कि बिजली और पेट्रोल गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ाई जा रही होंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ से सब्सिडी ख़त्म होगी वहाँ से कीमतें बढ़ेंगी। जब यहाँ कीमतें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली फिर महंगाई दोबारा से होगी। हमारे साथ इस वक्त माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सर, IMF की फिर से हाँ ना के सूरत हाल से थोड़ा सा क्लियरेंस हुई है कि वो पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज देने के लिए भी राज़ी हो रहे हैं, लेकिन जब भी IMF का कर्ज की बात होती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर सूरत हाल महंगाई की भी जन्म लेती है। तो ये जो अब IMF का फैसला होने जा रहा है तो क्या नताइज हो सकते हैं, मुस्बत या मनफी? देखिए, बात ये थी कि मुस्बत नतीजा ये होगा कि हमें मज़ीद कर्जे मिल जाएंगे बाहर से। सऊदी अरब ने जो अक्टूबर में हमसे वायदा किया था $3 अरब देने का, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारे मुशीर ख़जाना का ख्याल ये था कि 2-3 रोज़ में पैसा मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। वही कह रहे थे कि जब तक IMF से पैसा नहीं मिलेगा वो भी हम आपको नहीं देंगे। तो वो जो 3.2% शरह सूद पर पैसा मिलना था $3 अरब, वो मिल जाएगा। फरवरी में इस फैसले के बाद IMF के $1 अरब की हमें किस्त भी मिल जाएगी। उसके अलावा जब IMF का सर्टिफिकेट हमें मिल गया, प्रैक्टिकली ये सर्टिफिकेट मिल गया है, अब एक फॉर्मल अप्रूवल चाहिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, तो पाकिस्तान को मौका मिला है कि PTI की हुकूमत बड़े पैमाने पर बैरूनी कर्जे लेने के लिए एकदम तेजी से इक़दाम उठाएगी। तो ये तो अगर आप मुस्बित समझना चाहते हैं, लेकिन उससे एक और फायदा ये होगा कि रुपए की कदर जो तेजी से गिर रही थी वो फिलहाल रुक जाएगी। ये समझना कि ये मुस्तकिल रुक जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा $3.5 अरब सालाने का तिजारती खसारा है। उसके मनफी असरात ये हैं कि सबसे पहले तो मईशत की शरह नमू जो है वो सुस्त होगी, रोजगार के मौके कम होंगे, बिजली के नर्ख जो है वो बढ़ेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख एक मरतबा से ज्यादा बढ़ेंगे, और जो है महंगाई का एक तूफान आएगा। महंगाई जो जालिमाना टैक्स होती है आवाम के ऊपर, तो जो पहले ही महंगाई थी, जालिमाना टैक्स था, उसमें इजाफा होगा, कुछ सब्सिडीज विड्रॉ होंगी। आप ये भी कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ मिनी बजट होगा जो पाकिस्तानी अवाम पर ये आने जा रहा है। लेकिन मईशत से हटके जो बहुत बड़ी खौफनाक बात है, मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान को लोगों को पता होनी चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान इस मुआहदे के मुताबिक अगले चंद दिनों में पार्लियामेंट में एक बिल लाएगी। वो बिल होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का, जो उन्होंने अभी तक रोका हुआ था, अब वो पेश करेंगे। उसके लिए सिर्फ एक जुमला बता दूं कि हजरत कायद आज़म ने फरमाया था 1 जुलाई 1948 को कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारी यानी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत होगा। अब हमने इसको पूरी तरह गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल वाइसरायज है वो चलाएंगे, स्टेट बैंक जो है वो डिक्टेशन डायरेक्ट लेगा IMF से, उन्हीं के लोग हमारे यहाँ पर हैं। हुकूमत को बिल्कुल जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मईशत की तरक्की के लिए, वो नहीं होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नया जो दौर था, एक नई शक्ल में, जिसे आप नौबादियाती निज़ाम कहते हैं, उसकी तरफ ये पेशरफ्त हुई है। ये सबसे खौफनाक बात है। महंगाई के तो हम लोग आदी हो चुके हैं, कौम भूख बढ़ेगी, मईशत की शरह नमू भी सुस्त होगी। और इसमें तो फिर क्यों हुकूमत ये करने जा रही है कि वो कह रहे हैं कि खुद मुख्तारी से बेहतर हो गया, स्टेट बैंक अगर खुद मुख्तार हो जाता है तो हालात बेहतर हो जाएंगे। आप जो बात कर रहे हो वो बड़ी अलार्मिंग है। तो क्यों फिर ये हुकूमत ये इकदाम करने जा रही है, जिसके लिए IMF से भी बातचीत उनकी हो चुकी है? देखिए, हुकूमत ने हमारे यहाँ मुल्क जो चल रहा है, एक तो चल रहा है जो पाकिस्तानी अशराफिया हैं उनके मुफाद में फैसले करते हैं और उन्हीं की मदद से इक़्तिदार में आया जाता है, उन्हीं की मदद से इक़्तिदार में तूल दिया जाता है। अशराफिया की मईशत है, प्राइम मिनिस्टर माफिया आप कह लें, एलीट कह लें, ये है मुख्तलिफ तबक़ात, और एक बैरूनी अशराफिया। तो बैरूनी अशराफिया जो है इस्तेमारी ताकतें हैं, उनकी अलामत है IMF, जिसके ये मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वगैरह। तो वो जौहरी ताकत पाकिस्तान जो है उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है।
क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन अब हमारी जो ज़बरदस्त है। तो अब जो कुछ अफगानिस्तान में अगर जब भी अमन कायम होगा और चीन यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में खाली नहीं आएगा, वो चीन का प्लान है अफगानिस्तान और वेस्ट एशियाई रियासतों, फिर गवादर पोर्ट के जरिए सबसे बड़ी दुनिया की एक तिजारत होने वाली है। हम खुद एक जौहरी ताकत होने के साथ एक बहुत बड़ी कुव्वत है। हमारी फौज और हमारी एजेंसी दुनिया भर में मानी जाती हैं। तो वो इस इस्लामी ताकत को, कुव्वत को इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं, जिसके लिए न्यू ग्रेट गेम बना था। ये उसका एक नया दौर आया है। ये 2008 में एक दौर आया था जिसको मैंने ये कहा था कि फ्रंट ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा धोखा दिया गया है हुकूमत की जानिब से, अजीम धोखा। अब ये मैं उसमें ये लिखा था मैंने कि 2021 तक इसका नुकसान होगा। अब 2021 आया, ये उसका दूसरा स्टेप हमारे सामने आ गया। अगर कौम को आंखें नहीं खुलती, आपने तो एजुकेट कर दिया इस प्रोग्राम के जरिए, लेकिन कौम अगर उठती नहीं है, ये पूछती नहीं है कि भाई खुद मुख्तारी का आपका क्या मतलब है। कायदे आज़म ने जब मालियाती खुद मुख्तारी कहा था, मैं एक जुमला आपको और बता दूं, अभी तक स्टेट बैंक कितना आज़ाद था उसका सबूत ये दूं कि इशरत साहब जो आदमी बैंक से आए थे, यहाँ 6 साल तक गवर्नर रहे, उन्होंने ये कहा था कि मैं स्टेट बैंक मेरा खुद मुख्तार है हुकूमत पाकिस्तान के सामने, लेकिन जब IMF आता है मेरी खुद मुख्तारी खत्म हो जाती है। ये उन्होंने कहा था उस वक्त। अब तो आप उससे कई गुना बढ़ा रहे हैं। और अब जो ये IMF के साथ लाए थे आप यहाँ पर गवर्नर, वो अपना डिप्टी गवर्नर भी IMF से ले आए। मई से अब तक 23 रुपये डॉलर पे गिरा है, जो कि 46 रुपये साल बनता है। अगर मैं आपसे बताऊं कि PTI के आने से पहले जो 10 साल थे, मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, तो 5.6 रुपये सालाना गिरा था, यानी 56 रुपये। अगर 10 साल में 56 रुपये गिरा था, तो ये जो फाइनेंशियल वाइसरायज हैं, इन्होंने 6 महीने में 23 रुपये गिरा दिया। तो ये हमें नजर नहीं आया क्या हमने शरह सूद को कम करके दानिस्ता रुपये को नहीं गिराया? क्या पिछले 3 महीने में मैं आपको बताऊं कि 25 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हो गई, जो 75 अरब डॉलर सालाना बनती हैं, जो उससे ज्यादा है जो 2018 में जब आपने दिवालिया कहा था। तिजारती खसारा भी उससे ज्यादा है जो 2018 में दिवालिया कहा था। और करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 12 से 14 अरब होने जा रहा है, जो ये खौफनाक है। तो ये नजर नहीं आ रही। तो IMF के बाद उसके बाद भी करंट अकाउंट खसारा तो मजीद हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो अब जो हुकूमत कह रही है कि हम चीज़ों को बेहतरी की जानिब ला रहे हैं, मैं आम सादा लोगों के लिए समझने की कि जो बेहतरी की दावा किया जा रहा है, और फिर ये भी दावा किया जा रहा है कि इस वक्त जो शरह नमू है माशी तरक्की के, वो 4 से फिर 4.5% तक, वो कह रहे हैं अगले साल तक बेहतर हो जाएगी। तो फिर ये कैसे बेहतर होगी? एक जानिब यहाँ से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, दूसरी जानिब बेहतर कैसे होगी सिद्दीकी साहब? देखिए, महंगाई बढ़ेगी, इसको हुकूमत पाकिस्तान रोकने की कोशिश नहीं करेगी। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, महंगाई बढ़ेगी कतई, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि अभी जो स्टेट बैंक की आप रिपोर्ट आई है परसों मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, वो पाकिस्तानी आवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी, उसमें IMF की एक रिपोर्ट का दिया गया। IMF ने ये कहा कि भारत में महंगाई है जो है वो 4.5% है, हमारे आपको पता है 9.2% है। और हम लोग कहते हैं जी सैलाब आया हुआ दुनिया में, तो सैलाब भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए नहीं आया। फिर वो ये कहते हैं कि भारत का ग्रोथ रेट जो है वो 9.2 होगा, हम अपनी बात कर रहे हैं 4-4.5 की। तो यानी हमारा भारत से हमारा शरह नमू सुस्त है, आधी, महंगाई दुगनी। इसी तरह बांग्लादेश भी हमसे ज़्यादा है, महंगाई कम है। और तो ये क्यों है? इसलिए है कि हमारी जो हरकतें हैं, हमारी जो पॉलिसियाँ हैं, वो अशराफिया की हैं, पाकिस्तानी अशराफिया की हैं, माफिया के मुफाद में है, जो लूटमार कर रहे हैं उनके मुफाद में, अवाम के मुफाद में। मुझे कोई एक पॉलिसी आप बता दें, शरह सूद में कम करके जानबूझ के स्टेट बैंक ने गिराया था। ये मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि अगर कभी स्टेट बैंक के गवर्नर को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कटहरे में लाया जाए तो ये बच नहीं सकेंगे, ये साबित नहीं कर सकेंगे कि ये पाकिस्तान के मुफाद में फैसले हुए थे, इससे नुकसान पहुंचा है। और मैं तो आपके प्रोग्राम में 1-1.5 साल से कह रहा था कि शरह सूद जो है ये गलत कम की है। अब देखा बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, जी हाँ, और फिर बढ़ानी पड़ेगी। अब अगले महीने यानी 19 दिसंबर को भी बढ़ेगी, मैं आपको बता। बिल्कुल। तो ये तो चीजें सामने हैं, तो आवाम को बताना जरूरी इसलिए है कि उनकी आंखें खुलेंगी तो हुकूमत में दबाव डालेंगे। ये जो हुकूमती फैसले इस वक्त हो रहे हैं वो अवामी मफाद की ये ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने के लिए हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब IMF जो आ रहा है वो मज़ीद जो मुश्किलात हैं उनके साथ ही उनकी तमाम कर्ज़ की किस्तें वो आएंगी। एक और बड़ा बहरान है वो इस वक्त गैस का बहरान है। एक जानिब तो हम देख रहे हैं घरेलू सारिफीन परेशान है, दूसरी जानिब इस वक्त इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो भी वीरान नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी इस वक्त परेशानी है क्योंकि गैस नहीं मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट काटी मौजूद है, फैसल मुईज़ साहब। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का
ये जो गैस का बहरान है तो कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त आपके पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को? सर मसला ये है कि SSDC और तमाम यूटिलिटीज की जो ज्यादती है इस वक्त इंडस्ट्री के साथ, उसका कोई सद्देबाब हुकूमत कर नहीं पा रही है। मसला ये है कि ये कमिटमेंट्स हमसे लेते हैं, अपने रेट्स आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चीजें जो है वो हल नहीं हो पा रही। आज भी इंडस्ट्री सफर कर रही है, गैस जीरो प्रेशर पे है हमारी। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने हमसे लास्ट ईयर रेट डिसाइड किए 930 रुपए। आज वो रेट इन्होंने RLNG की इंपोर्ट, इनकी कोताही की वजह से RLNG इंपोर्ट नहीं हुई और उसके बाद 1500। भाईजान मसला ये है कि आप मुझे एक बात बताएं कि सिंध का सूबा जो 2200 MMCFD गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है और इस वक्त जो पोजीशन है कि 1100 की कंजम्पशन है हमारी सिंध में, डोमेस्टिक यूजर की भी और इंडस्ट्रियल यूजर की भी, उसमें भी शॉर्टफॉल आ रहा है और गैस की सप्लाई बंद है। मुझे एक बात बताएं कि एक्सपोर्ट का जितना ऑर्डर इस वक्त कराची से 54% की एक्सपोर्ट हो रही है पूरे मुल्क की। इस पूरी एक्सपोर्ट में जो चेन होती है इंडस्ट्री की, एक्सपोर्टर की, जो डाइंग प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं वो सब बंद पड़े हुए हैं। हमारे पास कोविड की वजह से अगले साल ऑर्डर थे, लेकिन उस ऑर्डर्स को हम जो है वो मीट नहीं कर पा रहे, इसलिए कि जिस रेट में हमने कॉस्टिंग की थी, जिस रेट से हमने माल बेचा था फॉरेन बायर्स को, आज वो रेट जो है हम उस रेट में अपना माल तैयार नहीं कर पा रहे। जो वैक्यूम हमें मिला था कोविड के दरमियान, इंडिया से ज्यादा ऑर्डर पाकिस्तान को मिले थे, वो चीजें जो है वो खटाई में पड़ती जा रही है। फैसल साहब, इस पे आपकी मुतल्लिका हुकाम से, वफाकी हुकूमत से, वुज़रा से बात नहीं हुई है कि एक जानिब तो वुज़रा आपकी ही इंडस्ट्री को दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो की, दूसरी जानिब अब सबसे ज्यादा सफर भी गैस की वजह से फिर से वो करेगी, तो इस पे बात नहीं हुई आप? सर हमारी मिनिस्टर साहब से भी, हमाद अजहर साहब से भी रेगुलर बात हो रही है, उसके अलावा MD SSDC भी हमारे, लेकिन मसला ये है कि उनके पास कोई हल, कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा। मुल्क चलाने के लिए कोई वे आउट चाहिए होता है गवर्नमेंट को ना, कि इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई वैक्यूम देना चाहिए, वो वैक्यूम दे नहीं पा रही इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट हमें। इस वक्त वो जिस तरह वो खुद भी मुझे लगता है कि फंस चुके हैं। वो देखिए, कोई भी हुकूमत होती है मुल्क चलाने के लिए, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़े या सब कुछ बढ़े, SMEs इंडस्ट्रीज नहीं है, SMEs से ताल्लुक रखने वाले डाइंग प्रोसेसिंग यूनिट्स है जो माल रंग के एक्सपोर्टर को देते हैं, तभी वो एक्सपोर्ट कर पाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो इंडस्ट्री जो चेन है एक्सपोर्टर की वो बंद हो जाए, उसके बाद किस तरह इंडस्ट्री चल सकती है। और एक बात और आपको बताऊं, 2001 में SSDC और हुकूमत पाकिस्तान, उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब के कहने पे तमाम लोगों ने कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स लगाए अपनी फैक्ट्री में जनरेशन के लिए। आज ये हुकूमत हमें कहती है कि कैप्टिव पावर यूनिट्स बंद कर दें और आप को जनरेशन पे आ जाए KE के साथ। मसला ये है कि वो 2-2 करोड़ और 3-3 करोड़ के प्लांट इंडस्ट्रीज में लगाए और आप 10 साल बाद उनसे ये कहते हैं कि कैप्टिव पावर, हमारे पास गैस नहीं है, मुल्क में गैस नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दे कि सिंध 2200 MMCFD गैस बना रहा है, जो अपनी प्रोडक्शन है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद उस मादनियात का हक उस सूबे पे है, उसमें से आधी गैस क्यों SNGPL ले जाता है। मसला ये है कि इस वक्त प्रॉब्लम ये है, ओरिएंटेड जोन है इस वक्त सिंध, खासतौर पे कराची, हमारे इस जोन पे बड़ा मुतासर है यूटिलिटीज से। बिजली की प्राइस देख लें आप, 5 रुपीज में अगर कन्वर्ट करेंगे प्राइस, तो 5 रुपए 75 पैसे की बिजली बांग्लादेश में अवेलेबल है एक इंडस्ट्रियल एक्सपोर्टर के लिए, और आज 22 से 23 रुपए पर यूनिट KE का कॉस्ट है हमारे पास 5 रुपीज में। तो हम इतने स्पैन को, इतनी मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट किस तरह कर पाएंगे मेरे भाई। मसला ये कि हमें हुकूमत से यही मुतालबा करूंगा आपके चैनल पे कि सबसे ज्यादा जो है यूटिलिटीज की हम फेस कर रहे हैं, हमें इसमें सब्सिडी दी जाए, हमें इसमें मराद दी जाए कि हम मुल्क में, देखिए इकोनॉमी अगर मजबूत होगी तो एक्सपोर्ट से ही होगी। बिल्कुल, इसलिए हुकूमत को चाहिए किसी तरह की जो है हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने। बिल्कुल मुइज़ साहब, ये तो एक अहम मामला है, हुकूमत खुद जो है वो एक्सपोर्ट की ही बात करती है। फैसल मुइज़ साहब सदर काठी हमारे साथ मौजूद है। मामला ये बड़ा मुश्किल है कि एक जानिब हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री को चलाना चाहती है, दूसरी जानिब इस वक्त बिजली और गैस की कीमतें ज़्यादा हैं, और फिर गैस इस वक्त सबसे बड़े इंडस्ट्रियल शहर के लिए नापैद भी हो चुकी है। अब देखना ये कि हुकूमत कर क्या सकती है, जब हुकूमत ने इससे पहले 3 माह पहले तैयारी ही नहीं की थी। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।